सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमलन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, हिदिया सलावत। I think we need to switch on that, yeah. Is it? Okay, so till the time it get fixed, yeah, it is fixed now. Okay, so let's just recall few things from the last session. आप में से कोई बता सकता है कि डोपामिन क्या है? आई डोंट नीड द स्पेसिफिक टर्म, आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं, आपको क्या समझ में आए? You can tell in your own words. I can give you a hint. It is kind of a hormone or a neurotransmitter जिससे क्या होता है? Yeah, so you feel happy जब ये release होता है आपके brain में. So you get that feeling of pleasure, or you just feel good when this is actually releasing. लेकिन अगर ये naturally release होता है तो it is good. But if it is not releasing naturally, so there is a problem. Let me fix that before. Yeah. No, I don't have that. This is fluctuating. Last time it wasn't fluctuating. Why is this fluctuating now? Okay, wait. It's all right. Yeah, hopefully it works. Why is this fluctuating? I don't understand. Can you bring the other laptop? Yeah. Loose from. Maybe you take out the ring. Let me restart the system. Okay, so we have very less time and we have a lot of things to discuss today. Okay, so if we talk about the dopamine, आप लोगों ने जो मैंने आपके साथ एक रिसर्च शेयर की थी, तो उसमें जब इसको नेचुरली ये रिलीज़ होता है, हम अगर खाना खा रहे हैं तो ये रिलीज़ हो रहा है, तो उसकी जो मिक़दार है वो लिमिटेड है. So when it is active, so that's fine. But when it is overactive, so उसमें बहुत सारे problems जो हैं वो create हो सकते हैं. वो problems आपको बहुत सारी जो है मुश्किलात की तरफ ले जा सकते हैं. So that's why this is actually a kind of addiction. So ये addiction एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम फ्रेम के लिए आपको प्लेयर देती है या आप हैप्पी फील करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग डाउन एंड यू नीड दैट वंस अगेन. तो इस वजह से हम बार बार चाहते हैं कि हम अपना फ़ोन चेक करें, हम अपना सोशल मीडिया चेक करें, हम अपने हैंडल्स चेक करें, सो दैट वी कैन गेट दैट हैप्पी हार्मोन्स अगेन. सो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. और इसकी जो मेन एक इशू हमें नज़र आता है वो स्ट्रेस है, वो एंग्जाइटी है,
वो डिप्रेशन है, और वो सारी चीज़ें जो कि एक एडिक्टेड इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी उसी तरह से नज़र आती हैं. ओके, सो when I'm talking about this, I talked about this research. So इस research जब आपको fluctuate होके नज़र आए, so you just focus on that and see that because हमारे पास बहुत थोड़ा time है. So यहाँ पर इस research के मुताबिक, और बहुत सारी और researches हैं जिनके मुताबिक ये जो डोपामाइन है, अगर सोशल मीडिया से या गैजेट से रिलेटेड है तो आपको और कोई चीज़ खुशी नहीं देगी. यू जस्ट वॉन्ट योर गैजेट टू बी हैप्पी, नॉट द ट्रैवलिंग, द फूड, नथिंग विल गिव यू दैट हैप्पीनेस. So this is something, the reinforcement from the last session. Okay, let's come towards the next thing, and which is actually more important, is actually the work which I have given you. Can you please share your feedback about the work? जो काम मैंने आपको दिया था, to rehabilitate ourselves if we are addicted to the gadget. आप में से किसी ने कोई डिफरेंस नोटिस किया स्पेसिफिकली व्हेन यू टर्न्ड ऑफ द नोटिफिकेशंस? जब आपने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस बंद किए बहुत सारे, तो आपको कोई डिफरेंस फील हुआ? डिड यू फील द डिफरेंस? कैन यू डू यू वांट टू शेयर समथिंग? या सो यू फेल्ट लाइक the productive, and so the concentration increases, in other words. Okay, so wait, please may you please recite salawat so that I can fix it for you. Okay, so any other person who wants to share any other idea or any other thing जो उससे रिलेटेड है? क्योंकि जब हम इबादत में ध्यान नहीं था, इसको करने के बाद इबादत के अंदर ध्यान नहीं जाता था. सो दैट्स, अगर ये छोड़ दें तो कर सकते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो आपको फील हुई. ओके, सो एनी अदर पर्सन? इफ़ आई कैन फिक्स दिस देन यू कैन सी वन ऑफ द वीडियोज़, जो कि एक वीडियो क्लिप है दैट कैन टेल यू द बेसिक आइडिया, और जो साइंटिफिक वर्क इसके ऊपर हुआ है, दो इट्स नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन पार्ट, इट्स रिलेटेड टू द मेडिकल साइड. आई विल कम टूवर्ड्स द रिलीजियस पार्ट आफ्टर दैट. सो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, एंड नाउ यू कैन सी लिटिल डिफरेंस. व्हाट डू यू वांट टू शेयर? ठीक है. अच्छा, उसके अलावा आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि आपका एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है? स्पेसिफिकली अगर हम इस वीक से रिलेटेड देखें, एवरेज स्क्रीन टाइम 2 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स? या so that's better. It's not a direct light coming on you. You can just listen, and जो distance है वो भी ठीक है. Okay, so can anyone tell the average screen time? Average screen time. स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि आप कितनी देर स्क्रीन को अपने सामने रखते हैं पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे में? 10 to 15 minutes whole day? MashaAllah. Wow. So please recite salawat for her so that we can also get that thing. Please recite salawat.
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। I don't know if we can do it or not. Okay, अच्छा हम इसको लेके चलते हैं। I just don't want to waste your time. हम अगर इसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने रिहैबिलिटेट करने के हवाले से कुछ चीज़ें देखी थी कि हम इसको मॉनिटर करें कि हम कितनी दफ़ा, मेरा दिल चाहता है बार बार फ़ोन उठाऊं एंड देन आई एम कीपिंग इट डाउन, नो आई डोंट हैव टू वॉच दिस, आई विल डू इट लेटर ऑन। और उसके अलावा अपनी नज़र आप स्पेसिफ़िकली रखें इस चीज़ के ऊपर कि आपका जो काम है वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। सो द लास्ट लेक्चर इट वाज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक, आई टोल्ड यू। This lecture is about the multivitamins. How can we use it effectively? I know using it is not a problem, but using it in the right direction is an issue that I need to sort out and I have to come to the right conclusion. So अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें और अगर हम इसको समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको आज बताना चाहती हूँ वो ये कि सबसे पहले आप मुझे बताएं कि अगर हम सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, सो इज़ इट अ सिन और वी जस्ट हैव टू अवॉइड दैट, और इज़ इट जस्ट एन एडिक्शन? हम किसी को भी टैग कर सकते हैं दैट दिस पर्सन इज़ एडिक्टेड क्योंकि हमने डोपामाइन को समझ लिया। It is not like that. Using it itself with the productive mind or with a right idea or with the right intention is actually ibadat, and it is needed. This in this time and in this era, if we are not actually using it, so it is actually we are just गिविंग द स्पेस टू आवर एनिमीज़। हम अपने दुश्मनों को जगह दे रहे हैं कि वो यहाँ आकर अपना पैगाम पहुँचाएँ। अगर मैंने फेसबुक को छोड़ दिया है और हम कहते हैं कि ओके जस्ट डिलीट दिस, आई नेवर आस्क्ड यू टू डिलीट। मैंने आपसे कहा नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करें, मैंने आपसे ये नहीं कहा अपना फेसबुक डिलीट कर दें। हाँ, क्योंकि अगर आप अपना फेसबुक डिलीट कर देंगे तो हु विल कम एंड गिव द राइट मैसेज? कौन आके वहाँ पे सही बात बताएगा? अगर जो सही इल्म रखते हैं उनके पास ना यूट्यूब चैनल्स हैं, ना उनके पास इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, और जो हमारा दुश्मन है उसके पास सब कुछ है, तो फिर हम अपनी यूथ को सही मैसेजेस कैसे दे सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते। तो फॉर सम ऑफ द पीपल हु आर नॉट एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग द स्पेस, स्पेसिफिकली जिनके पास नॉलेज है और वो किसी भी अंदाज से कुछ कर सकते हैं। I want to make this point clear with the recommendation of Supreme Leader of Iran, रहबर मुस्लिमीन। आप ये कहते हैं कि ये जो साइबर स्पेस का मामला है ये हमारी प्रायोरिटी के अंदर होना चाहिए, ठीक है? ये एक ऐसा मैटर है कि जिसको हमें साइड लाइन में नहीं रखना, ये एक प्राइमरी मैटर है, ठीक है? इस वक्त में ये एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? जैसे आपके घर में कुछ बुनियादी ज़रूरी ग्रॉसरी होती है ना जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही ये मैटर भी ऐसा है। इफ़ यू डोंट हैव द चॉकलेट्स इन योर हाउस दैट इज़ समथिंग, आप उसके बगैर रह सकते हैं। लेकिन इस वक्त में इस मसले को छोड़ देना और इसको ये कहना कि, या इवन अगर आपका कोई बच्चा या आप खुद यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं तो इट इज़ वाजिब। सो रहबर ने इसके हवाले से बहुत सारी डिस्कशंस की हैं। सम ऑफ द पेरेंट्स, आई हैव सीन सम ऑफ द पेरेंट्स जो जिनके बच्चे कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं ऑन द इंटरनेट, दैट आई विल टेल यू कि हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स कहते हैं यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्यों? क्योंकि हमने ये 2019 की रहबर की स्पीच है, आपने ये स्पीच सुनी हुई है या आपने इसके बारे में सुना हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हमने इस स्पेस को दूसरों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है? इस जगह को हमने दूसरों के लिए छोड़ दिया है। इट इज़ नॉट वेस्टिंग योर टाइम इफ़ यू आर मेकिंग इट एंड यूजिंग इट इन अ प्रोडक्टिव मैनर। और वो प्रोडक्टिव मैनर क्या हो सकता है? लेट्स आस्क द सुप्रीम लीडर।
7 वेज़ हैं जो राहबर की रिकमेंडेशन है। एक तरीका ये है कि इस वर्चुअल स्पेस को लोगों के दरमियान उम्मीद को उजागर करने के लिए और उनके अंदर होप को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो पता नहीं क्या क्या उदास शायरी डालते हैं अपने स्टेटस के अंदर, मायूसी की बातें डालते हैं और ऐसी बातें डालते हैं कि जिसको पढ़ के इंसान को एंग्जाइटी होती है और आपको नहीं समझ में आता और ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, सो दिस इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस। आई कैन क्रिएट होप, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, even though I'm going through a very rough patch of my life, even though I have to create hope amongst the people, and for me when I'm putting that status could be, I can give you the example, this verse that is my favorite verse and I'm mentioning this everywhere, wala tahinu wala tahzanu, do not lose hope nor be sad. You are putting this on your status. हो सकता है कि कोई जो बेचारा सुस्त बैठा हो अपने घर के अंदर और उदास बैठा हो और किसी मुश्किल से गुज़र रहा हो, किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा हो और उसको कोई हेल्प आउट करने वाला ना हो सकता है वो ये खोले और उसको लगे कि नहीं, कुरान इज़ गिविंग मी सम होप, कुरान इज़ टेलिंग मी सम वे. So there are a lot of things. La taqnatu min rahmatillah could be another verse. So creating hope, that there is a hope. आपको जीने के लिए, आपको इस दुनिया के अंदर प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ उम्मीद है. अगर आपके पास उम्मीद नहीं है, you can't be productive, you can't play a good role in the society. So one thing is creating hope. The other thing is to advise patience. दूसरों को सब्र की तलकीन करें. सही, रहबर के मुताबिक जो दूसरी ज़िम्मेदारी है वो ये, यू कैन गिव एनी मैसेज. इट कुड बी एन इन्फोग्राफिक, जो मैं आपको बताऊंगी इन्फोग्राफिक क्या है. और लेट मी टेल यू, ये जो है दिस इज़ इन्फोग्राफिक. ठीक है, जैसे हमने ग्राफिक्स इस्तेमाल किए, वमा खलक़तुल जिन्ना, ये जो जिन है इसको फायर है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फायर डाला. इंस है तो यहाँ पे ये इंसान है, इल्ला लियअबुदून, और यहाँ पे इबादत को दिखा दिया. सो दिस इज़ काइंड ऑफ इन्फोग्राफिक्स. तो ये हो सकता है कि इसके थ्रू मैं किसी तक अपना मैसेज डिलीवर कर सकूँ. सो यहाँ पर ये जो पेशेंस है, अगर हम उसको एडवाइस करते हैं थ्रू द सोशल मीडिया हैंडल, तो एक्चुअली, or maybe by making some video, by putting some hadith, we can advise the patients. You never know, there are a lot of people जो आपके उस स्टेटस को देखकर they can get that hope. Yeah? So हमें लगता है कि शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन रहबर is actually, he can see the inside. So he knows मेरा दुश्मन जो है वो ये चाहता है कि आज का जवान जो है उसके अंदर पेशेंस ना हो, उसके अंदर सब्र ना हो, वो कोई चीज़ बर्दाश्त ना कर सके, उसका टॉलरेंस लेवल कम हो. लेकिन अगर हम इसी साइबर स्पेस को यूज़ करते हैं, इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं और उस पेशेंस को बढ़ाने के लिए कोई भी एक हदीस शेयर करते हैं या कुरानिक वर्स शेयर करते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली आई एम डूइंग जिहाद एंड दिस इज़ द सॉफ्ट वॉर. तो मैं भी इसके अंदर रोल प्ले कर सकती हूँ. द थर्ड थिंग इज़ टू एडवाइज द ट्रुथ. There are a lot of videos which you can see on internet on the name of pranks. आपको पता है इस टर्म का, pranks. I'm pranking someone. हाँ, हम इसके साथ prank कर रहे हैं. और what is that? What is the basic idea behind it? It is actually teaching to have an enjoyment or fun by telling a lie. झूठ बोलें और enjoy करें. So this is actually what we are doing in that video, but we are listening to that and watching to that is giving me the message. हम इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से there is a hadith of Imam Hassan Askari alayhi salam. अगर कोई शख्स मजाक में भी झूठ बोलता है तो वो ईमान का मज़ा नहीं चख सकता. मजाक में भी झूठ बोलता है. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ प्रैंक. ये जो टर्म आज एक इंजॉयमेंट के नाम पर इस्तेमाल की जाती है. सो अगर आपका बच्चा
कोई वीडियो देख रहा है जिसमें प्रैंक हो रहे हैं, सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि दिस इज़ नॉट अलाउड। हाँ, ये अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है। मेरे लिए जो मेरी बुनियाद है और जो दीन की बुनियाद है इसके अगेंस्ट है, लेकिन दे आर वॉचिंग दैट प्रैंक्स एंड दे आर इंजॉइंग दैट। उनको गाइड कौन करेगा? उनको गाइड या तो मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट में आकर उसके अगेंस्ट कोई काम करना होगा, या फिर मुझे ख़ुद उनको फिज़िकली, अगर हम वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन बच्चों को हम बता सकते हैं कि इसकी बुनियाद झूठ पर है और झूठ दीन के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है, चाहे आप मजाक में भी झूठ बोलें। उसके बाद क्रिएट इंसाइट। यू कैन सी, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हों, चाहे वो ज़िंदगी के इज्तिमाई मामलात हों, चाहे वो सोशल मैटर्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हों, जो हमें नज़र आ रहा है वो सब वो नहीं है। आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जिसका ज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है उसकी डेप्थ में कुछ और चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ाहिर में मुझे नज़र आ रहा है कि एक मुल्क किसी को एड प्रोवाइड करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए आगे जा रहा है, उनमें ह्यूमैनिटी मौजूद है, उनमें ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन व्हाट इज़ द इनसाइड? द इनसाइड इज़ एक्चुअली दे आर there so that they can kill you, they can just get your faith। वो आपके ईमान को ज़ाया करने के लिए डिफरेंट तरीक़ों से प्रोपोगेंडास कर रहे हैं। सो इनसाइट इज़ डिफरेंट। सो वो इनसाइट कौन देगा? वो इनसाइट अहले इल्म दे सकते हैं, या अगर आप कोई चीज़ जानते हैं या किसी के थ्रू आप जानते हैं, यू कैन पोस्ट दैट ऑन द इंटरनेट। सो दिस इज़ अनदर वे टू क्रिएट द इनसाइट, उसकी डेप्थ और उसकी बसीरत में इजाफे के लिए। The other thing is not to you have to advise people that you don't need to get tired। एक बच्चा आया है, उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, अब वो थक गया है, या वो एवरीडे स्कूल जा कर अपनी रूटीन से थक गया है, एंड या एक माँ है जो उसी रूटीन लाइफ से उसको कुकिंग करनी है, उसको मैनेजमेंट करनी है, उसको घर को देखना है, वो टायर्ड हो गई है। सो पुटिंग दैट स्टेटस इज़ एक्चुअली गिविंग दैट मदर अ होप कि I will get and I will just actually find out the reward, and I'm going to get that reward and jaza from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is actually another way to create the hope. So this is linked with creating hope. The other thing is not to be lazy. So जो इंसान जो है कोशिश नहीं कर रहा या मेहनत नहीं कर रहा, एक शख्स आया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहने लगा, सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद, कहा मौला मुझे आप एक दुआ दें। कहा जी बताइए क्या दुआ? कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे कोई काम ना करना पड़े और रोज़ी मेरे घर में खुद ही आ जाए। तो इमाम ने कहा कि ये दुआ मैं आपके लिए हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको एक चूंटी से कमतर नहीं समझता। एक चूंटी भी अपनी ग़िज़ा को, रिस्क को, रोज़ी को हासिल करने के लिए कोशिश करती है और फिर वो रोज़ी वहाँ तक पहुँचती है। तो अगर हम अपने आप को उससे भी कम समझें तो वी विल फील कि ओके वी आर टायर्ड, और हम आहिस्ता आहिस्ता लेज़ी हो जाएंगे कि इट्स ऑल राइट, वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट द कस्ब हलाल। पार्ट इज़ when I understand that I have to work hard and it itself is ibadat। so यहाँ पर मेरे लिए सुस्त होने का या लेज़ी होने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। Don't stay idle। so this is actually ऐसे ही बैठे रहना, कोई एक्टिवली काम ना करना, पार्टिसिपेट ना करना किसी चीज़ के अंदर, अपने दीन को बढ़ाने के लिए और अपने इल्म को, अपनी फ़िक्र को, अपनी फ़हम को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश ना करना, ये भी एक मसला है जिसको हम वर्चुअल स्पेस में जाकर एड्रेस कर सकते हैं और लोगों को इसके हवाले से गाइड कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स दीज वर्सेस, दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, आपने इसको पोस्ट किया, समवन लुकिंग एट दैट पोस्ट कैन गेट दैट होप। ओके, हो सकता है कि कोई पेशेंस की उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया हो कि अब उसके लिए मुश्किल हो रहा हो कुछ बर्दाश्त करना, तो जब उसको पता होगा कि अल्लाह उसके साथ है तो फिर उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
जब अल्लाह उसके साथ है उस फेस के अंदर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो वो जो एनर्जी उसको मिलेगी वो एनर्जी इज़ एक्चुअली समथिंग विच वी कैन डू ऑन द वर्चुअल स्पेस, और उस एनर्जी के सवाब के अंदर हम लोग भी शामिल हो सकते हैं. सो डोंट टेक इट वेरी लाइट. सो वी हैव टू डू दिस. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फेसबुक अकाउंट है बट वी डोंट हैव द इंस्टाग्राम अकाउंट और द ट्विटर अकाउंट. हमें सारे एरियाज़ के अंदर वी कैन वर्क, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं टू इंक्रीज़ दैट होप. वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, दिस इज़ अनदर वर्स ऑफ कुरान, कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो कोशिश करता है. अब वो बेचारा जिसने बहुत कोशिश की और उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला और वो फेल हो गया उस फेज़ के अंदर, और जब उसने इस आयत को देखा और उसको एक रिमाइंडर मिला कि कोई बात नहीं, मैंने कोशिश तो की लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो लोगों की नज़र में हो सकता है मैं नाकाम इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह की नज़र में कामयाब इंसान हूँ. वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मेरी कोशिश देखी जा रही है, दुनिया मेरा रिज़ल्ट देखती है लेकिन अल्लाह मेरी कोशिश देखता है. सो दिस इज़ अनदर वे टू मोटिवेट समवन. ओके, ये आयत हमेशा अपनी नज़र में रखें. कहते हैं एक शख्स आया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास और उसने आकर कहा कि मेरे नेबर्स में एक फ़ैमिली रहती है जहाँ पर हमेशा म्यूज़िक बजता रहता है और वो कुछ म्यूज़िक के हवाले से काम करते हैं, तो हमारे घर में उसकी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ तो उसकी आवाज़ आ रही होती है, और समटाइम्स मैं वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ ताकि वो मौसीकी सुन सकूँ. इमाम ने सिर्फ इस आयत की तिलावत फरमाई, इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि बेशक चाहे वो तुम्हारे कान हो, चाहे वो तुम्हारी आंखें हो, चाहे वो तुम्हारा दिल हो, इन सब के लिए तुम आंसरेबल हो, तुम जवाबदेह हो, तुम मसऊल हो. कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला. और वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने मोबाइल के ऊपर कोई सर्च स्टार्ट की और कोई वीडियो आई और उस वीडियो के अंदर म्यूज़िक था. उस म्यूज़िक को मैंने अवॉइड करने के बजाय मैंने कहा ओके लेट्स सी, इट्स ऑल राइट, हाँ कोई बात नहीं. यहाँ पर मुझे देखना है कि मैं गैजेट को यूज़ करने का जो बेस्ट फार्मूला है वो ये कि क्या ये गैजेट मेरे लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है, क्या ये, मैंने लास्ट टाइम भी कहा, ये क्या ये मुझे अल्लाह से कनेक्ट कर रहा है या अल्लाह से दूर कर रहा है. सो म्यूज़िक इज़ एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स जो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस के अंदर वो म्यूज़िक के बगैर नहीं बनाई जाती. जब हम उनको देख रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल सख्त हो जाता है, और फिर चाहे कोई भी स्पीकर आकर कुछ भी बात कर ले मेरे लिए उसका कोई असर नहीं होता. सो दिस वी हैव टू कीप एन आई ऑन. ओके, कमिंग टूवर्ड्स दिस, हम किस तरह से इन गैजेट्स को अफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू कैन जस्ट सी इन योर फोन्स एंड टेल मी एक दो गैजेट्स के नाम कि जो आपको लगता है कि दीज आर प्रोडक्टिव गैजेट्स, जो आपको फ़ायदा दे रहे हैं. कोई ऐसे गैजेट्स हैं जो आपको फ़ायदा दे रहे हैं? प्लीज़ चेक इन योर फ़ोन, चेक इन योर फ़ोन. अपना फ़ोन देखिए और उसमें देखें कि क्या कोई ऐसे गैजेट्स हैं जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव हैं या आपको आपके ऑब्जेक्टिव से करीब कर रहे हैं. या जो आप यूज़ कर रहे हैं, या मफातिल जिनान है, कुरान है, यू ऑल हैव मफाती in your phone. Shia toolkit is one of the thing. Yeah, Divine Pearls. Yeah, so this is one of a good app. लेकिन मसला क्या होता है? मसला मैंने इसलिए पहले एंटीबायोटिक पे बात की. वाई? क्योंकि अगर आपके पास ये सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं लेकिन देन यू रिसीव ए नोटिफिकेशन कि उस व्लॉगर ने एक वीडियो डाल दी है. Now I am not going towards the Divine Pearl. I will open that video and I will watch that. क्योंकि मुझे वो जो अपना डोपामिन है और उसको अपनी उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए उस सिमुलेशन की तरफ जाना है. सो सिमुलेशन बुक्स के अंदर जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो वो इतनी तेज़ से सिमुलेशन तो नहीं होती है ना.
आहिस्ता आहिस्ता सब्र चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है टू गेट दैट आइडिया। तो वहाँ पर वो अटेंशन आपकी नहीं रह सकती है, बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए अगर आपके नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों के नोटिफिकेशंस ऑन है तो आपकी ज़िंदगी आसान है, एंड देन यू कैन फोकस ऑन दैट। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। आई नो हो सकता है इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में आप अपने गैजेट्स को यूज़ कर रहे हों, लेकिन टू कंक्लूड दैट राइटिंग ब्लॉग, यू कैन राइट ब्लॉग्स अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए, आप में से कोई भी। हम इंटरनेट पे डिफरेंट ब्लॉग्स लिख सकते हैं, इस्लामिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सो वी कैन गो देयर एंड वी कैन राइट द ब्लॉग्स। इफ़ यू आर इनटू राइटिंग यू कैन डू दैट। कोई इंटरेस्टेड हुआ यू कैन पर्सनली आस्क मी अबाउट दैट। द सेकेंड थिंग इज़ जो इन्फोग्राफिक्स मैंने आपको बताई कि कुरानिक हदीस और वर्सेस की इन्फोग्राफिक्स अगर अवेलेबल है तो आप वो लगा देते हैं, वरना अदरवाइज़ वैसे ही कोई कुरानिक आयत आप लगा देते हैं। तो it is actually giving them, the people, hope, and you are contributing a little bit. Making or watching effective YouTube videos or the Instagram videos or wherever you are watching the videos, it needs to be effective. मुझे पता है कि ये मेरे गोल से फोकस्ड हैं, सही। अगर आपको पता है ये जो जोश हैं ये अपने बच्चों को ज़िंदगी के इब्तदा के अंदर ही दे वेरी डिसिप्लिन, और वो अपने बच्चों को शुरू के अंदर ही बताते हैं कि व्हाट इज़ द गोल एंड यू हैव टू फॉर टू अचीव दैट गोल यू डोंट हैव टू डेविएट फ्रॉम दैट। अगर हमने अपने बच्चों को गैजेट्स पकड़ा दिए और उनको गोल नहीं बताया है, मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, यू कैन डू, और फिर उसको साथ ये भी बताएं यू कैन डू दिस इबादत वाइल यूजिंग योर गैजेट। हाउ? अगर कोई इस्लामिक वीडियो बना रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन, वो एक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो उस रास्ते से डेविएट नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। द थर्ड थिंग इज़ मेकिंग और वॉचिंग इफेक्टिव यूट्यूब वीडियोज़। आपको किसी भी वीडियो के अंदर लगे कि ये लाभ लाभ है, व्हाट इज़ लाभ लाभ? इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ गेम, it's not a useful thing, it's a useless thing, just try to avoid watching that video. Will you do that? That's something difficult, but to get that strength, inshallah, please say labbaika ya Mahdi. Why labbaika ya Mahdi? Because I am watching the videos which is useless and someone is waiting for me to get ready and be a productive part of the society and get the taqwa। और वो तकवा मुझे ऐसे नहीं मिल सकता अगर मैं सिर्फ अपने वक्त को जो है वो इन वीडियोस के अंदर ज़ाया करूँ। ओके, यूजिंग द होली कुरान एंड दुआ एप्स, यू आर यूजिंग दैट, मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग दैट, लेकिन उसके लिए अपने उन नोटिफिकेशंस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना। कनेक्टिंग विद फैमिली, इट इज़ ऑल्सो अ सिला रहम when you are doing that, but sila rahim doesn't mean that you have to talk like 3-4 hours on the phone and yeah, you are doing the sila rahim. Assalamu alaikum, how are you? Fine, and just asking if they have any problem, you can sort that out. That is it. So this is actually sila rahim. Because if you talk 3-4 hours, so the 2-hour part is the gossips and the backbiting. Okay, reading books, you can use these two sources. alislam.org, they have the PDF, and the JafariLibrary.com, and one was very good, that was Shia Multimedia, but now it's not working. It worked for a decade, but now it's not working. So you can use these two sources. Okay, so let's conclude. So this is another thing is actually standing for the oppressed people. अगर आप किसी भी तरीके से उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, अगर इसकी कोई अहमियत ना होती, वाई द फेसबुक पॉलिसी इज़, या यूट्यूब के ऊपर अगर आप स्पेसिफ़िकली पैलेस्टाइन से रिलेटेड कोई वीडियो डालते हैं तो वो उसको कहते हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट आवर पॉलिसी, या, और वो उसको रिमूव कर देते हैं। इट मेकिंग एन इफेक्ट, सो इट क्रिएटिंग एन इफेक्ट, सो दैट्स वाई वो नहीं चाहते कि आप उस वीडियो को वहाँ पर डालें। अगर वो इफेक्ट ना रखती होती तो फिर जाहिर है कि वो कहते हैं इट्स ऑल राइट। सो डोंट टेक इट लीनियंटली, टेक इट सीरियसली। सो यू कैन ऑल्सो रेज द वॉइस, बट डोंट जस्ट स्टिक कि हमने पोस्ट कर दिया तो दैट्स इट,
हम उनकी हेल्प ना करें या उनकी फाइनेंशियल हेल्प या मोरल हेल्प ना करें, सो वो एक अलग पार्ट है जो कि ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर इस वर्चुअल स्पेस के अंदर भी मुझे कोई रोल प्ले करना है. ओके, सो इंशाल्लाह टू कनेक्ट ourselves with Imam Mahdi Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif and to understand the importance of the virtual space, please recite salawat so that we can get that strength. और जो कुछ आपने इन 2 सेशन से लर्न किया, आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होना रह गई हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में और ये गैजेट मेरे लिए प्रोडक्टिव बन सके, इसके लिए एक दफ़ा सलवात पढ़ लीजिए. Okay, so the time is actually over. So the video I was talking about, I can share somewhere. I don't know. I will talk with the madrasa management. क्योंकि वो वीडियो शायद आपको हेल्प आउट करे to understand my point. Okay, thank you so much. Jazakallahu khairan. Yeah? Better. अच्छी वीडियो हो तो नहीं, अच्छी वीडियो हो तो गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, इंफॉर्मेटिव हो, हाँ, म्यूज़िक ना हो. I just wanted to ask you, actually it was my mistake which I had not, I was showing on the cartoon when I was feeding them. So now this habit has already settled. I know that was my fault, but now I can't help it because they're already big. And till now they're watching things while they eat when they're alone, like for example when they're eating alone. So that's when we are family sitting together, then we avoid this. But when they're alone, they are still watching. So is there any way I can help out? I really try to explain them, but last week, whatever you say. But You can start, I got your question, but you can start by telling them some good story. You can today do that story time. You can do that. They are quite big. They are big. So that's a difficult thing now because they're quite I know it's my fault, but you can make the rule that okay, while eating you don't use. We were not going to use the gadgets. I know it will take time, but to rehabilitate, you have to do that. The first, they will be shouting or they will get aggressive. I know that, but you have to do that. Otherwise, they will get the digestive problems and a lot of problems. So like the Gradually, last or one asked maybe if you are putting TV, so it's the gadgets are actually very that's what they're using. bad habit to use during the Mealtime. And then when they're eating alone, they use it. And this was one question. And another, I want to ask you, do you have any classes or any meetings where you can teach us about what any religious things that you I'm teaching here in madrasa. I'm taking classes. This year I didn't know. I just wanted to know if you have any other classes. I'm taking these classes, and right now I'm for class. Oh, okay. But I'll contact you. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you for helping me. आपको भी देर हो गई सो हम लोगों को वीडियो देखना है इंशाल्लाह कोई कुछ नहीं सुनेगा.
Hiyo kazini ya nani? Ya huyu Tena sijui huyo, unaona huyo hapo. kamera iko wapi? Haya, hii siwani hiki pale au nipachike hapa? Mimi naika hapa hapa. Nisishike